पूरी दुनिया के साथ साथ वर्ष 2024 भारत के लिए भी बेहद खास रहा। देश में ऐसे कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिसने एक देश के रूप में भारत को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वो अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और देश के बुनियादी ढांचे का विकास हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में नीतियों और पहलों का निर्धारण, भारत की तरफ से दुनिया को यही संदेश दिया गया कि अब न केवल देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है बल्कि मजबूत हाथों में भी है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनकी इस वर्ष एनडीए सरकार ने घोषणाएं की। आपको उन योजनाओं के बारे में भी बताएंगे जिनका विस्तार किया गया। साथ ही आपको बताएंगे उन नए कानूनों और विधेयकों के बारे में भी जिनका भारत की आम जनता के जीवन से सीधा सरोकार है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी दी। ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए और पहले के आपराधिक कानूनों भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहित यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी ताकि छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के जरिए आवासीय घरों में बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए का व्यय किया गया और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए घरों के निर्माण में सहायता करने का फैसला लिया। ये निर्णय 10 जून 2024 को कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 करोड़ युवाओं का कौशल विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024 में 500 शीर्ष भारतीय कंपनियों के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किए जाएंगे। ये घोषणा 21 से 24 वर्ष की आयु के ऐसे युवाओं को लक्षित करता है जो ना तो नौकरी पेशा है और ना ही पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार इस कार्यक्रम को सब्सिडी देगी जिससे अधिकांश लागतें कवर होंगी। संगठनों को अपने सीएसआर फंड से योगदान करना होगा। कैबिनेट ने 21 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी। सुधारों का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति प्रावधानों को उदार बनाना है, जिसमें उदार प्रवेश मार्ग निर्धारित करना और विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में एफडीआई के लिए स्पष्टता प्रदान करना शामिल है। पेंशन नीति में सुधार। केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा साहसपूर्वक लाए गए भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली के 21 साल पुराने सुधार को उलट दिया। एक नई एकीकृत पेंशन योजना का अनावरण किया जो पुरानी पेंशन योजना के समान है और सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक लाभ के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% देने का आश्वासन देती है। केंद्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। RU 476 योजना 3 प्रमुख अम्ब्रेला योजनाओं को एक में समेकित करती है, जिसमें 15वें वित्त आयोग के साथ संरेखित 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 यानी इकोनॉमी, एनवायरमेंट
एम्प्लॉयमेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। कृषि अवसंरचना कोष को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस पहल का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना, व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का समर्थन करना, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करना, पीएम कुसुम घटक 1 के साथ संरेखित करना और एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एफपीओ के लिए ऋण गारंटी का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में वाधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी, जो भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने वाला है। 76,220 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बंदरगाह का उद्देश्य भारत के समुद्री अवसंरचना को बढ़ावा देना है, जिसमें कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय बर्थ और बेहतरीन कनेक्टिविटी शामिल है, जिससे व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने की बात कही, ताकि हर गली मोहल्ले में शासन को मजबूत किया जा सके। लद्दाख में वर्तमान में 2 जिले लेह और कारगिल हैं, जिनमें स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें हैं। मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी है। इस निर्णय से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है। वो AB-PMJ के तहत परिवार के आधार पर सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे, जो अब तक केवल गरीब और कमजोर परिवारों के लिए उपलब्ध था। कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को शुक्र ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल से परे शुक्र की खोज और अध्ययन करना है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पृथ्वी जैसी परिस्थितियों में बना है। ये मिशन ये समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। कैबिनेट ने 20 नवंबर 2024 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी, जो विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुंच प्रदान करने की योजना है। इसे एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में प्रशासित किया जा रहा है। एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 26 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2024 को बहुचर्चित वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दी, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के हाल ही के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को ONOE से संबंधित 2 विधेयक पेश किए गए। बाद में लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दोनों सदनों की संयुक्त समिति को एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक की सिफारिश की। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की बीमा सखी योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं जो 10वीं कक्षा पास कर चुकी हैं ले सकती हैं। स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को बीमा एजेंट बनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्तर पर सशक्त करना है। इसके अलावा इस योजना के जरिए बीमा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। बीमा सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को अगले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और मानदेय भी दिया जाएगा।
कैबिनेट ने आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा, जैसा कि बजट भाषण 2024-25 में घोषित किया गया था। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.